हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं। बच्चों, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों वीडियोस हम आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो होगी इस रिप्रोडक्शन के ऊपर। और आज की देसी क्लास में, देखो बच्चों, मैं देसी क्लास बोलता हूं क्योंकि एक छोटे से गांव से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी क्लासेस को बोलता हूं देसी क्लास, है ना। पूरे देसी वर्जन में आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं, है ना। एक एक बात समझ में आएगी आप लोगों को, एक एक बात आप लोगों के पल्ले पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। तो भाई, आज हम ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं, है ना। ओव्यूलेशन के अंडा कैसे निकलता है ओवरी से, ठीक है ना। ओवरी से अंडा कैसे निकलता है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों ने देखा होगा कि गर्ल्स में एवरी मंथ एक प्रोसेस चलती है, एक साइकिल चलती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, पीरियड्स भी कह सकते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MC, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ गए होंगे कि आज हम किस लेवल तक आपको बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा टॉपिक है और ये जो आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट हमने पहले डिस्कस किया था। अगर आप लोग चाहेंगे तो दोबारा मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अगर दिक्कत हो आपको, है ना, एक अच्छे लेवल से। तो बच्चों, आपके सामने ये जो वाली स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि किस तरीके की होती है। इसमें आपको बता दूं, इसमें आपकी दो ओवरीज होती हैं। ये दो ओवरी हैं, ये वाली, ठीक है, 1 और 2, ठीक है जी। दो ओवरी होती हैं और इन ओवरीज का काम एग रिलीज करना है, ठीक है ना, यानी अंडाणु रिलीज करना है, ठीक है बच्चों। अब जो फीमेल गैमिट अपने एग बनाता है उनको हम ओवा कहते हैं, ओवम कहते हैं और एग भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं, ओवम कहते हैं और एग भी कह सकते हैं। बच्चों, हर महीने इन ओवरी से एक एग रिलीज होता है, ठीक है जी। कितने एग रिलीज होते हैं? एक एग। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि आपकी जो ओवरी है ये है तो दो, लेकिन जो ओवा यानी ओवम रिलीज हो रहा है वो हो एक रहा है। तो क्या कारण है बच्चों? ये मिलजुल के काम करते हैं, है ना। जैसे घर पे नहीं करती क्या, सास बहू, बड़ी बहू, छोटी बहू। आज सुबह बड़ी बहू काम कर लेगी, छोटी बहू बाद में कर लेगी। तो ये मिल बांट के काम करते हैं अल्टरनेटिव रूप से, ठीक है। तो एक बार ये करती है, एक बार ये करती है, एक बार ये करती है, एक बार ये करती है। ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब आपकी दोनों ओवरी से एक ही एग निकलेगा हर मंथ, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा यूट्रस है जहां पर एक बेबी जो है वो स्टोर रहता है, जहां पर उसको हर एक प्रकार का न्यूट्रेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। समझ लो बात को। यानी खाने पीने का जो सारा सिस्टम हुआ है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी का, एक नए बच्चे का, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जिस बच्चे का पूरा सेटलमेंट इस यूट्रस में हो रखा है प्लेसेंटा के माध्यम से, उसको सब चीजें वहीं पे मिलेंगी, है ना। सब चीजें वहीं पे मिलेंगी। यानी 9 मंथ्स का ये पीरियड होता है, इतना वो यहीं रहता है, ठीक है ना, बिल्कुल सेफ, ठीक है जी। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूब होती है फेलोपियन नलिका, जिसमें आप लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है। वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है सर्विक्स, यानी इसको हम कह सकते हैं वजाइना कैप, यानी कि वजाइना की टोपी है ये, है ना। यानी उसको ढक के रखती है यूट्रस को, वजाइना को यानी योनि को डिफरेंशिएट भी करती है, अलग अलग भी करती है, नहीं तो दोनों एक हो जाते, ठीक है जी। उसके बाद आती है वजाइना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कल भी आप लोगों को मैंने बताया, पिछली वीडियो में बताया, सॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सारी दुनिया यहीं से डेवलप होती है, यहीं से सबका प्रोडक्शन होता है और यहीं से सब लोग रिलीज होते हैं। यहीं पे आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इसी के माध्यम से रिलीज होते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात अब जान लेते हैं बच्चों, ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बच्चों, हर मंथ में एक एग, देखो ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग हैं, है ना। ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब एक गर्ल की एज होती है 10 से 12 साल, ठीक है, 10 से 12 ईयर्स, ठीक है बच्चों, ये होती है प्यूबर्टी की एज, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब आप समझ जाओ
कि इसके अंदर यानी गर्ल्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। यानी एक जो गर्ल है वो 10 to 12 एज में, ये जब उसकी प्यूबर्टी की एज आती है तो उस टाइम पर ये स्टार्ट हो जाती है। और जब ये स्टार्ट हो जाती है ना तो सीधा सीधा मतलब समझो आप कि एक गर्ल जो है वो उस टाइम प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है जी। कितनी बढ़िया बात मैंने आपको बता दी, 10 to 12, ठीक है जी, 10 to 12 ये प्यूबर्टी की एज है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, उसके बाद में एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। देखो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक चीज चलती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक चीज चलती है। देखो भाई, दो टाइप से आपकी चीजें हो सकती हैं। पहला तो है आपका ओव्यूलेशन, ठीक है, पहला तो है आपका क्या, ओव्यूलेशन, और दूसरे नंबर पे आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये दोनों में डिफरेंस समझ लो। सपोज करो यहां से ये एग बना, और ये एग, ये जो फिम्बरी होती है ना, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी बोलते हैं इसको, जो इसको पकड़ के रखती है। तो ये जो फिम्बरी है यहां से एक एग निकालती है, मैच्योर एग, और यहां पे छोड़ देती है। कहां पे छोड़ देती है, फैलोपियन ट्यूब में। समझ आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आना चाहिए। देखो बच्चों, अब अगर मजा आ रहा है वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियो, और सब्सक्राइब तो कहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है ना, सपोर्ट करना है बस पूरा गुरुजी को, ठीक है। तो यहां पर ये जो निकला है ये आपका क्या निकला है, ओवा, ठीक है, ये यहां पे छोड़ दिया। अब इसके बाद की दो स्टेज हो सकती है यहां पर, है ना, दो स्टेज हो सकती है। कैसे कि या तो यहां से जनता जनार्दन यानी कि मेल पेनिस यहां से जाकर के स्पर्म इसमें छोड़ दे, इंसेमिनेशन कर दे, है ना, कर दे, तो क्या हो जाएगा, अगर यहां से आपका मेल पेनिस जा करके और जो आपका यहां पे ये ओवम है इससे जा करके उसका स्पर्म मिल जाता है, तो स्पर्म प्लस ओवम जो है आपका ये फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये जो यहां से ये ओवा निकालने की जो प्रोसेस है ना, यहां से यहां फेंकने की, उसको कहते हैं हम ओव्यूलेशन, ठीक है जी। यानी एग का रिलीज करना ओवरी को, है ना, जब एक ओवरी एग को रिलीज करती है और फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देती है तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए। उसके बाद यहां पे छोड़ दिया, तो अब अगर यहां पे स्पर्म चला जाता है देन उसको तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, आगे की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। अब निकालना तो हमने क्या है, यहां पर क्या क्या निकालना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। अब यहां पर सपोज करो यहां से स्पर्म नहीं गए तो होता क्या, मान लीजिए अब ये जो प्रोसेस है ना, यहां से यहां तक आने में इसको कितने दिन लगे, इसको दिन लगे 13 to 14 डेज, ठीक है जी। यानी एक महीने में आप 1 तारीख मान लो या 2 तारीख मान लो, 10 तारीख मान लो, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप लोग 10 तारीख मानते हैं तो 10 के बाद मान लीजिए, ये 10 के बाद आपका जो होगा यानी 23 या 24 तारीख में ये क्या होगा, आपका बाहर निकलेगा। सिंपल मान लो, अगर 1 तारीख आप लोग मान रहे हैं तो सिंपल सी बात 13 तारीख को या 14 तारीख को ये एग जो है बाहर निकलेगा। क्लियर है इतना, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब होता क्या है कि यहां पर ये कुछ टाइम के लिए रुकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए जीवित रहता है, समझ गए बात। उसके बाद ये डेड हो जाता है, तो लगभग 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन कह सकते हैं हम, 2 से 3 दिन का समय ये लेता है जब ये जीवित रहता है। 2 दिन ही मान लो, ये वेरी कर सकता है किसी किसी में ना, वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, ये 2 से 3 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1.5 दिन हो सकता है, 2.5 दिन हो सकता है ना, कुछ भी वेरी कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो ओवा है अब ये निकल गया यहाँ पर, अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं इसका। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बच्चों हम आप लोगों को पता होना चाहिए कि फीमेल के अंदर 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस इसको समझ लो, तुम्हारे दिमाग की बत्ती सारी खुल जाएगी। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम, एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत ज्यादा रोल रहता है प्रेगनेंसी में, ठीक है ना, समझ के चलो। अब क्या कह रहा हूं मैं, जैसे यहां से एग रिलीज हुआ 13 to 14 डेज में, उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और जब वो बढ़ जाएगा तो यहां पर जो आपकी ये लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भर जाती हैं ब्लड में, ठीक है, क्या हो जाती हैं, ब्लड में भर जाती हैं।
क्यों भर जाती हैं? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई है, तो वो सोचता है क्या कि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उसको यहाँ पे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो उस न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर ब्लड भर जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, क्या भर जाता है? ब्लड भर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जब ये प्रोसेस जो है आपकी 2 या 3 दिन तक इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो धीरे 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 स्लोली क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन लेवल इसका कम होना शुरू हो जाता है। अब जब कम होना शुरू हो जाता है, तो जब लास्ट में ये पूरा कम हो जाता है बिल्कुल, तो मान लीजिए 14 डेज इसमें लगते हैं। तो पहले दिन कितने लगे? 14, और बाद में कितने लगे? 14, है ना। तो कितने हो गए आपके? 28 डेज। तो 28 से 29 दिन भी कह सकते हैं इसको, इसलिए मैंने 14-15 बताया था। ठीक है जी, तो 28 डेज हो गए। इस 28 डेज में क्या होगा कि यहाँ से ये वाला, यानी ये ओवम है, समझो इसको, ठीक है, ये जो ओवम है, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा? ये ब्लड। ठीक है जी, इसके साथ साथ निकलेगा ये ब्लड, और इसके साथ साथ आपका निकलेगा क्या? म्यूकस। ये तीनों चीज़ें आपकी निकल जाती हैं। जब इसका लेवल जो है डाउन हो जाता है, तो जो एंडोमेट्रियम है ये फटना शुरू कर देती है। ये ब्लड वेसल्स आपकी ये क्या कर देती है? फटना शुरू कर। अब जब ये फटेंगी तो क्या निकलेगा? इनमें से ब्लड निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये ब्लड और आपका ओवम और साथ में म्यूकस को लेकर के ये वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आपकी प्रोसेस है ये आपकी 3 दिन से लेकर के और 7 दिन तक चलती है। 3 to 7 डेज चलती है बच्चों, बात समझ गए? 3 to 7 डेज चलती है। हर 28 से 29 दिन में ये रिपीट होती है। ठीक है, और रिपीट तब होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया देन जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा शुरू नहीं होगी। ठीक है जी, क्लियर है बात? 28 से 29 दिन में ये रिपीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब ये पहली बार होती है ना, तो जब पहली बार होती है तो उसको बोलते हैं मेनार्के। ठीक है, मेनार्के। और जब ये लास्ट में होती है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज। ठीक है, और ये 45 से 50 साल की उम्र में होती है, और ये आपकी कह सकते हैं कि 10 से 12 या 12 से 14 साल की एज में हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। पहली जो स्टेज है वो मेनार्के होगी, यानी फर्स्ट टाइम जब होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टाइम 10 से 12 साल उम्र हो सकती है, 14 साल भी उम्र हो सकती है। और यहाँ पर ये 45 से 50 साल आपकी उम्र हो सकती है जब आपका मेनोपॉज, यानी इस मेनोपॉज के बाद आप लोग कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है, एक फीमेल के लिए, एक गर्ल के लिए बहुत ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, और कहीं ना कहीं इसको एक अभिशाप माना जाता है। तो बच्चों मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को इस वजह से, क्योंकि इसको बहुत गलत समझा जाता है ना। कुछ लोगों की वजह से, कुछ जो अभद्र लोग हैं उनकी वजह से जो इंसान है, हमारे जो पीपल्स हैं, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए। और साथ ही साथ मैं सभी बॉयज़ से, या जो भी मैन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि ये जो गर्ल होती है आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए। हर एक चीज़ में जहाँ पे इनको हेल्प हो आप उनकी हेल्प करिए। देखो बच्चों, मैं सिंपल सी बात एक बताता हूँ आपको, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो बेसिकली गर्ल्स होती हैं उनको रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट करिए उनकी, वो भी आपकी रिस्पेक्ट ही करेंगी, ये भी बात पक्की है, ठीक है ना। कभी किसी को गलत मत बोलो, है ना, किसी चीज़ पे उनको जज मत करो, सभी एक समान है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन सा ओव्यूलेशन होता है, कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बेसिकली जो गर्ल्स वीडियोस देख रही होंगी वो इससे कुछ नॉलेज गेन किया होगा उन्होंने, ठीक है ना। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो कब तक का रहता है। तो बच्चों अगर फर्स्ट टू 30 डेज़ है आपके, या 28 डेज़ हैं, तो 9 to कह सकते हैं 16, ये जो दिन है होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कहने का मतलब ये सेंसिटिव होते हैं। इस टाइम पर प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है ना। तो अगर आप 14 to 15 या 14 या 15 तारीख में करते हो फ्यूजन, तो सिंपल सी बात है प्रेगनेंसी कंफर्म है, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिली हो, कुछ नॉलेजेबल कुछ भी मिला हो, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और हमें सपोर्ट भी करें। हमें भी बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, क्योंकि जानकारी अगर अच्छी लगती है तो शेयर करने का मन करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हैव अ गुड डे।